हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हीरो का शोरूम और यहाँ पे आ गए हैं इसका लोन से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल्स। क्या इसका लोन में डिटेल्स पड़ने वाला है, क्या इसका डाउन पेमेंट पड़ने वाला है, क्या ईएमआई आने वाला है आपका, और कितने मंथ के लिए आएगा, सारा कुछ। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ जानकारी देंगे। उसके पहले अगर चैनल पर कोई नहीं हो तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह कंटिन्यू लोन से डिटेल्स, बाइक का रिव्यू, हर एक चीज़ लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डीएम कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी छूटता है बिंदास को पूछ सकते हैं, कंफर्म की आपको जानकारी देंगे। तो ये जो बाइक देख रहे हैं स्प्लेंडर का एस्टेक 2.0, मतलब 2.0 भी आप बोल सकते हैं। तो इसका जीरो डाउन पेमेंट, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट, जीरो डाउन पेमेंट से लेके 22,500 डाउन पेमेंट कम सारा कुछ आपको स्कीम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा आपके लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं बिना देर के। उसके पहले अगर कोई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह कंटिन्यू रिव्यू लेके हम आते रहता है और लोन से डिटेल्स भी लेके आते रहते हैं। आज जो स्कीम सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं 22,500 डाउन पेमेंट। ये है IDFC फर्स्ट बैंक का। इसके बाद हम आपको बताएंगे इससे और कम डाउन पेमेंट का, उसके बाद आपको बताएंगे हम जीरो डाउन पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक को आपको जो पड़ जाता है डाउन पेमेंट 22,500 इस बाइक का स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। ये जो न्यू मॉडल आया हुआ है इस बार, ये क्योंकि बहुत लोगों को पता है स्प्लेंडर एक्सटेक का ये न्यू वर्जन है, न्यू लॉन्च है। बहुत लोगों को बहुत कुछ चेंजेज हुआ है। इसका सारा कुछ डिटेल्स हम पहले चैनल पे, मतलब मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा, क्या क्या चेंजेस है, क्या इसका प्राइस, एक्स-शोरूम, ऑन रोड डिटेल्स, फीचर्स वगैरह सारा कुछ अपलोड कर दिए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लोन से डिटेल्स हम बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट आपको पड़ जाता है 22,500, मतलब 22,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 22,500 आपका ये हो गया डाउन पेमेंट, और इसका 24 महीना का EMI अगर करते हैं आप, मतलब 24 मंथ के लिए आप लेते हैं, तो वो आपको पड़ जाता है 24 मंथ के लिए, कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 24 मंथ के लिए EMI आपको पड़ जाता है 4,034 रुपीज़, मतलब 4,034 रुपया। ठीक है, और 30 मंथ के लिए लेते हैं तो 3,354 रुपीज़, मतलब 3,354 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है 7282022312, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। बाकी इधर घोड़थम्बा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के कोई भी हैं तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो आके बिंदास परचेज कर सकते हैं, लोन वगैरह करवा सकते हैं। ये हो जाता है IDFC फर्स्ट बैंक का। ठीक है, ये स्कीम जिसमें आपको अप्रोक्स देखा जाए तो आपको टोटल 15 to 18,000 के अप्रोक्स आपको एक्स्ट्रा पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह सारा कुछ जो इंक्लूड वगैरह करके होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लेना। बाकी और भी चीज़ में जो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिविल स्कोर क्या है, आपका सिविल 0 है या तो फिर सिविल ख़राब है, ये सारा कुछ देखने के बाद ही हम इसमें और भी इसका जो हो सकता है चेंजेज वो आपका कर सकते हैं। इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है या तो फिर आपका EMI वगैरह कम हो सकता है। बहुत सारा कुछ इसमें बेनिफिट आपको मिल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट देखने के बाद। अब अगला चीज़ हो जाता है यहाँ पे कि मिनिमम डाउन पेमेंट। तो मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप ITR वगैरह फाइल करते हैं तो पहले से कोई बाइक वगैरह परचेज की है जहाँ पे आपका लोन वगैरह बहुत अच्छा चला हुआ है, तो उस सिचुएशन में जो आपको है और भी कम डाउन पेमेंट में आप आराम से बाइक को परचेज कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें तो वहाँ पर भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं इसका कि जीरो डाउन पेमेंट। तो जीरो डाउन पेमेंट के लिए आपके पास कम से कम 5+ ITR होना चाहिए, 5 मतलब लगभग 3 साल का ITR होना चाहिए, और आपका 5 लाख प्लस का ITR होना चाहिए। तो वहाँ पे इस सिचुएशन में जो आपको मतलब जीरो डाउन पेमेंट में बाइक आपको मिल जाएगा। कुछ चार्ज पे करना होगा, जैसे प्रोसेसिंग वगैरह का चार्ज, ये सारा कुछ तो अपने हिसाब से देख लेना है। तो जीरो डाउन पेमेंट के लिए आपको 5 लाख प्लस ITR होना चाहिए, ये चीज़ हो गया। दूसरा, अगर मिनिमम डाउन पेमेंट इससे भी और कम में चाहिए तो आपका पहले बाइक वगैरह होना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छा होना चाहिए। बाकी अगर नॉर्मली कोई भी आके परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं 12,000। बाकी नॉर्मली कोई भी आके परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकता है 22,500, मतलब 22,500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 2 स्कीम दे दी हैं, 24 मंथ और 30 मंथ के लिए, मतलब 24 मंथ और 30 मंथ के लिए। बाकी इससे और भी अलग चेंजेज आपको चाहिए तो बिंदास वहाँ पे आप चेंजेज अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और करवा सकते हैं लोन डिटेल्स वगैरह सारा कुछ। बाकी किसी लगा अगर लोन से, मतलब लोन से रिलेटेड कुछ भी छूटता है, कोई भी जानकारी, कोई भी इशू है, बिंदास कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हमको जानकारी देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है, शोरूम डिटेल्स, आपके लोन डिटेल्स वाले सबका, वो अपने हिसाब से देख लेना। चलिए आज का रिव्यू खत्म करते हैं स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।